आशीर्वाद ही मेरे लिए अनेक स्वर्ण मुद्राओं से भी कहीं बढ़कर है। चलती हूं क्योंकि मुझे नवजात शिशु और उसकी माता के लिए अभी कुछ अन्य साधन पूरे करने हैं। इतना कहकर वह महिला पुनः झोपड़ी में प्रविष्ट हो गई। आचार्य चाणक्य का चेहरा प्रसन्नता से खिला हुआ था। हृदय में संतोष की लहरें थीं। उनके भीतर का खालीपन आज भरना शुरू हो गया था। चाणक्य के बारे में ज्योतिषाचार्य की भविष्यवाणी। शिशु रूपी पुत्र को जब आचार्य चाणक्य ने देखा तो वे प्रफुल्लित वाणी में अनायास कह उठे, अहो, यह मेरे कुल का दीपक है। इसे देखकर मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यह होनहार सिद्ध होगा। ऐसा ही है ना? आचार्य पास ही उपस्थित अपनी पत्नी से पूछने लगे। आपका कथन सत्य होगा स्वामी, मैं भी ऐसा ही अनुभव कर रही हूं। पत्नी ने हर्ष भरे स्वर में कहा, मैं जो कुछ कह रहा हूं वह अकारण नहीं कह रहा। जरा देखो तो, इस बालक के मुंह में जन्म से ही दांत हैं। इससे ही अनुभव होता है कि मेरा यह पुत्र विलक्षण सिद्ध होगा। हाँ स्वामी, पत्नी ने कहा, इसके अतिरिक्त एक बात और इसमें देखी है। वो क्या? आचार्य ने उत्सुकता से पूछा। यह देखिए, पत्नी ने कहा, यह आपकी ओर बहुत गंभीरता तथा ध्यानपूर्वक एकटक देख रहा है। ओह हाँ हाँ, आचार्य बोले, और मेरे विचार से यह इस बात का संकेत है कि बड़ा होने पर इस बालक का स्वभाव प्रत्येक घटना को गंभीरता व सूक्ष्म दृष्टि से देखने का होगा। आपके इस विश्लेषण से मैं सहमत हूं स्वामी। पत्नी बोली, मेरा आपसे निवेदन है कि अपने इस पुत्र के जन्म संस्कारों की व्यवस्था अवश्य कराने की कृपा करें। तुम चिंता न करो, आचार्य ने कहा। भला ऐसा कौन पिता होगा जो अपने बालक का यथोचित संस्कार न कराए? संस्कार ही तो वह प्रेम शक्ति है जो जीवन का श्रेष्ठ निर्माण करती है और मनुष्य को महान बनाती है। किसी को भी सदाचारी, श्रेष्ठ, निर्भीक, तेजस्वी बनाने में संस्कार ही तो महत्वपूर्ण भूमिका संपादित करते हैं। और फिर हमारे तो वंश में ही संस्कार परंपरा है। मैं शीघ्र ही इस कार्य को करूंगा। मेरा एक निवेदन और स्वीकार करें स्वामी, पत्नी ने अनुनयपूर्ण स्वर में कहा। हाँ हाँ, कहो ना, तुम मेरी सहधर्मिणी हो, तुम्हारे आग्रह को पूर्ण करना मेरा कर्तव्य है। हाँ, इतना अवश्य ध्यान रखना कि मैं एक अकिंचन ब्राह्मण हूं और सामान्य स्तर पर जीवन निर्वाह करना मेरा व्रत है। मेरा निवेदन किसी धन या किसी व्यय से संबंधित नहीं है। नहीं, मैं इस प्रकार की कोई सोच कर सकती हूं। मेरे पति का जीवन विलासिता आडंबर के लिए नहीं वरन लोक कल्याण तथा विद्या के प्रसार में निरत है। अतः ऐसे पति की सहधर्मिणी होने पर मुझे गर्व है। साथ ही मेरा कर्तव्य भी है कि पति के आदर्शों में अनुरूप ही मेरा भी आचरण हो। मैं तुम्हारी महानता से परिचित हूं प्रिय। यदि तुम्हारा सहयोग न होता तो कदाचित मैं आज ज्ञान, तप, शिक्षण, लोक कल्याण आदि कार्यों को उचित प्रकार से न कर पाता। अस्तु, बताओ कि तुम मुझसे क्या चाहती हो? आचार्य पत्नी ने किंचित मुस्कुराते हुए अपने शिशु की ओर संकेत करते हुए कहा, ये जो हमारा पुत्र रूप में अतिथि है ना, इसके लिए ज्योतिष के किसी पंडित से भी जानकारी लीजिएगा कि इसका भविष्य कैसा होगा। यद्यपि यह कार्य तो आप भी कर सकते हैं, तथापि आप इसके पिता हैं। अतएव मेरा आग्रह है कि अपने इस पुत्र के नामकरण आदि संस्कार संपन्न करवाने के साथ ही इसके जन्म नक्षत्रों के आधार पर इसका भविष्य भी अन्य श्रेष्ठ विद्वान से दिखाएं। यही आग्रह है। बस, आचार्य चाणक्य हंस पड़े। इतनी सी बात, चिंता न करो, यह सब अवश्य मैं करूंगा। मेरे एक परम मित्र ज्योतिर्विज्ञान के पारंगत विद्वान हैं। जीवन और जगत के रहस्यों को जानने की प्रतिभा उन्हें विलक्षण रूप से प्राप्त है। भविष्य के वे अनुपम दृष्टा हैं। नामकरण संस्कार पर मैं उन्हें अपने आश्रम पर आमंत्रित करूंगा। पति आचार्य चाणक्य के मुंह से अपनी अभिलाषा स्वीकार कर लिए जाने पर पत्नी प्रसन्न हो उठी। सहसा उसका ध्यान अपने बालक पर गया तो चौंकते हुए मुस्कुराकर आचार्य से कह उठी, देखिए स्वामी, हम दोनों की वार्तालाप को यह कितने ध्यान से सुन रहा है।
जरा भी न रोया न अकुलाया, इतना कहकर वह खिलखिला उठी। आचार्य चणक ने भी अपने पुत्र को मौन भाव से अपनी और पत्नी की ओर बारी बारी ध्यान से देखते पाया तो उनके भी गंभीर मुखमंडल पर मुस्कान उभर आई। आचार्य चणक के यहाँ उत्सव था। अपने पुत्र के नामकरण संस्कार पर उन्होंने अनेक विद्वानों, शुभ चिंतकों तथा गांव के भद्र पुरुष आदि को आमंत्रित किया था। आचार्य ने सभी का यथोचित स्वागत किया, सबको आसन दिए। समयानुसार मुहूर्त अनुसार उनके पुत्र का नामकरण संस्कार भी संपन्न हो गया। बालक का नाम विष्णुगुप्त रखा गया। नामकरण संस्कार करने वाले पुरोहित आचार्य चणक के अंतरंग मित्र तथा प्रचंड विद्वान थे और आचार्य मार्तंड पुरोहित के विशेष आग्रह पर उनके यहाँ बालक का संस्कार कराने के लिए पधारे थे। ये वही विद्वान थे जिनका उल्लेख आचार्य ने पत्नी के समक्ष किया था। संस्कार संपन्न होने के पश्चात आचार्य चणक को स्मरण हो आया कि पत्नी ने पुत्र के भविष्य जानने के प्रति जिज्ञासा प्रकट की थी। अतः आचार्य उन पुरोहित को एकांत स्थान पर ले गए, साथ ही उन्होंने वहां पत्नी को भी बुला लिया। पत्नी बालक विष्णु को गोद में उठाए आचार्य चणक तथा उन विद्वान पुरोहित के निकट पहुंची। दोनों ही एक कुश के आसन पर विराजमान अपनी वार्ता में तल्लीन थे। पत्नी को आते देख आचार्य ने अपने निकट ही एक आसन बिछाया और पत्नी से बोले, आओ सुवासिनी, मैं महामना से तुम्हारे और इस अपने पुत्र के विषय में ही प्रश्न करना चाहता था, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। पत्नी अपने पति आचार्य के पास बैठ गई। वह देख रही थी कि ज्योतिष मार्तंड पुरोहित शिशु विष्णु को बहुत ध्यान से देख रहे थे। उनके मुख पर गहन गंभीरता व्याप्त थी। उन्हें विष्णु की ओर इस प्रकार देखने पर आचार्य और उनकी पत्नी मौन ही रहे। विष्णु को कुछ पल ध्यानपूर्वक निहारते रहने के पश्चात सहसा वे पुरोहित बोल उठे, मित्र आचार्य चणक, मैंने तुम्हारे पुत्र विष्णु के हाथ की रेखाओं तथा उसके मुख में विद्यमान दांतों को देखा है। इसके मस्तक का फैलाव, भ्रिकुटियों का बांकपन, सांस लेते समय नथुनों का फूलना और इस सब पर अघोषित तनाव, सभी कुछ मानो भविष्य की प्रतिमा गढ़ रहे हैं। हे आचार्य, तुम्हारे बालक की जन्म कुंडली तथा हस्त रेखाएं जो संकेत दे रही हैं, उनके आधार पर यह बालक बड़ा होकर विशाल साम्राज्य का स्वामी बनेगा। आचार्य, तुम्हारे बालक के नक्षत्र इस प्रकार के हैं जो विलक्षण पुरुषों के होते हैं, साथ ही जो शताब्दियों में पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। ऐसे बालक जिस घर में जन्म लेते हैं वह बहुत भाग्यशाली होता है। इसके जीवन में इसके चहुं ओर दुहक का नर्तन हुआ करेगा, वैभव और ऐश्वर्य इसके आसपास बिछा रहेगा। यह बालक विष्णु युग पुरुष कहलाएगा तथा तुम्हारे चणक नाम होने से विश्व में यह चाणक्य के नाम से विख्यात होगा। ज्योतिषी के वचनों को सुनकर विष्णु की मां तथा पिता आचार्य दोनों ही अभिभूत हो उठे, किंतु आचार्य चणक ने सहसा गंभीर होकर प्रश्न किया, महामना, एक प्रश्न मन में उभर रहा है। कैसा प्रश्न? यही कि मेरा पुत्र विष्णु राज्य का स्वामी बनेगा तो क्या मैं यह मान लूं कि मेरे बाद मेरे वंश की ज्ञान, धर्म, तप आदि के प्रचार की परंपरा समाप्त हो जाएगी? आचार्य चणक के इस प्रश्न पर ज्योतिषी महोदय मुस्कान होठों पर लिए बोले, यह मैंने कब कहा? राज्य के स्वामी बनने का यह अर्थ तो नहीं होता कि यह राजा बनेगा। तो फिर आपका आशय क्या है? आचार्य ने पूछा। मेरा आशय जानने के लिए आप भारत की प्राचीन शासन पद्धतियों का अवलोकन कीजिए। भारत में राज्य पर सदैव से धर्म का नियंत्रण रहा है। आपका पुत्र धर्मक्षेत्र का प्रतिनिधि बनेगा और राजसत्ता का मार्गदर्शक होगा। चाहे राजसत्ता किसी भी सम्राट के पास हो, किंतु वह तुम्हारे पुत्र के मार्गदर्शन में शासन करेगा। ओह! आचार्य चणक ने ज्योतिष के अभिप्राय को समझते हुए कहा, इसका अर्थ हुआ कि मेरा यह पुत्र विष्णु धर्मतंत्र का नेतृत्व करेगा और मेरी ज्ञान परंपरा तथा लोक कल्याण के व्रत को अपनाएगा। निसंदेह आचार्य, ज्योतिषी ने कहा, इस विषय में आप निश्चिंत रहिए। समयानुसार जब आपके पुत्र की विलक्षणताएं प्रकट होंगी तो आपको इनके भावी
जीवन का स्वयं आभास होने लगेगा। आप सत्य जानो आचार्य कि तुम्हारा यह पुत्र विष्णु संपूर्ण भारत में चक्रवर्ती साम्राज्य का निर्माता होगा तथा देवनागरी संस्कृति, धर्म तथा उत्कृष्ट बौद्धिक परंपराओं का पुनरुद्धारक बनेगा। यह आपका पुत्र बुद्धि से तीक्ष्ण, संकल्प का पक्का, प्रतिभा का धनी, दूरदर्शी और युग निर्माता के रूप में यशस्वी होगा। इतना सब बताकर ज्योतिषी विदा हुए। मां सुवासिनी ने अपने पुत्र के भविष्य को सुना तो स्नेह से निहारने लगी। पिता ने भी उसके मस्तक पर स्नेह से हाथ फेरा। शिशु विष्णु अपने माता पिता को ध्यान से देखने लगा, फिर सहसा मुस्कुरा उठा।